वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे ऋण संस्कार में हम लोगों ने देव ऋण के बारे में पढ़ लिया था और ऋषि ऋण के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, और ऋण संस्कार क्या होता है ये चीज़ समझ ली थी। ठीक है, जैसे कि हमारे आचार्य हमारे जसपाल सर ने बेसिकली सब चीज़ों को आपको समझाया था कि लोन के फॉर्म में कि एक तरीके से जो ऋण संस्कार है, ऋण जो है वो एक तरीके से क्या है, कर्ज है, जो कि क्या करना है, आपको चुकता करना है। किन चीज़ों पे चुकता करना है, बेसिकली बोलो स्टार्ट करें तो हम लोगों ने जो सृष्टि सबसे पहले निर्माण किसने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है। और इस प्रकृति में या एनवायरमेंट में जो चीज़ हमको दिखती है, जिनके कारण हम मिले हैं, जैसे कि बोल सकते हो कि पंच महाभूतों से हम लोग मिलके बने हैं, तो वो पंच महाभूतों से मिलके हुए जो देवता हैं उनका हमको क्या चुकाना है, सबसे पहले मतलब ऋण चुकाना है। पहले बेसिकली मैं थोड़ा सा वो बता दूं इंट्रो, तो ऋण संस्कार हम लोगों ने ये चीज देखी थी। फिर इसके बाद ऋण संस्कार में हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाने से पहले जो विष्णु जी से, जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण बताया ना, तो श्री कृष्ण जी को यहाँ पे किससे असेंबल करके रखा है, विष्णु भगवान से। तो जब यहाँ पे सृष्टि का सृजन हो रहा था उस टाइम पे विष्णु भगवान ने सृष्टि को बनाने से पहले क्या बताए थे, ये 3 ऋण बताए थे। कैसे बोला था कि कोई भी इंसान जब मतलब इस सृष्टि जब बन रही थी उससे पहले बोला गया था कि जो भी इंसान अपने कर्मों के हिसाब से क्या करेगा, अलग अलग योनियों में क्या करेगा, मतलब पैदा होगा। ठीक है, और उन योनियों में जो भी बोल सकते कि जो उसका कर्म का सिद्धांत होगा, अगर उसका कर्म का सिद्धांत पूरा हो गया तो उसको क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मतलब उसका कोई भी पुनर्जन्म या बोल सकते कि अगला जन्म नहीं होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि नेक्स्ट जनरेशन उसको, तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे बताया गया कि जब सृष्टि में कोई आया है तो उस सृष्टि में वो भी जो आया है वो अपने कर्मों के कारण आया है। अगर आपके वो कर्म का जो सिद्धांत है वो अगर कंप्लीट हो गया, अगर वो सिद्धांत आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करा, अगर आपने अच्छे कर्म को फॉलो करा, तो नेक्स्ट जन्म में आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली जन्म नहीं लेना पड़ेगा, सीधी आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज जो कर्म का सिद्धांत है बेसिकली हमने हर धर्म में देखा है। ये चीज नहीं तो नहीं है कि हिंदू धर्म भी इसके बारे में बात करता है, ये हर धर्म की बात करोगे, जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म है, तो हमने बेसिकली देखा है उनका मेन चीज क्या है, निर्माण, मोक्ष, नियम, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। तो यहीं पे किसका मतलब आता है, यहाँ पे ऋण का और ऋण संस्कार का मतलब आता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला गया है, जैसे ऋण संस्कार है तो अगर समझने की कोशिश करो तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो किसकी बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं कि इंसान में क्या होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। ठीक है, और मानवता अगर इंसान में है तो क्या होगा, उसके अंदर काइंडनेस होगी, मतलब कि उसके अंदर कैसी भावना होगी, दया की भावना होगी। ठीक है, अगर उसके अंदर दया है तो बेसिकली उसके कर्म कैसे होंगे, अच्छे ही होंगे ना। ये चीज समझ में आ गई। बेसिकली हर जो धर्म है वो किसकी बात करता है, मानवता की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। ऐसा कोई ऐसा धर्म तो नहीं कि जो ह्यूमैनिटी की बात ना करता हो, सब करते हैं। और ह्यूमैनिटी अगर किसी के अंदर लानी है तो सबसे पहले उसके अंदर कैसा भाव होना चाहिए, काइंडनेस का, दया का भाव होना चाहिए। अगर वो काइंड नहीं है और स्वार्थी है तो वो चीज उसके अंदर, मतलब बोल सकते हैं कि हर चीज को वो अपने हिसाब से देखेगा, स्वार्थ के हिसाब से देखेगा। पर उसके अंदर कैसी भावना है, दया की भावना है। तो अगर दया की भावना है तो उसके कर्म भी कैसे होंगे, अच्छे ही होंगे। ये चीज क्लियर हो गई। और ये कर्म की बात, मानवता की बात, दया की बात, ये हर धर्म करता है। ठीक है, ऋण संस्कार, कोई इंसान ऋण को माने चाहे ना माने, पर कर्म के सिद्धांत को हर कोई मानता है। आज की जनरेशन की बात कर लो चाहे पहले की जनरेशन की बात कर दो, ये जो कर्म का सिद्धांत है, जो लॉ ऑफ द कर्म है, वो हर इंसान के साथ फॉलो होता है, भले वो भगवान को माने चाहे ना माने। ठीक है, ये चीज हमने देखी है। अगर आज के टाइम पे भी देखोगे तो हमारे अंदर मेन चीज यही है, कर्मा के ऊपर हम लोग ये चीज मानते हैं ना कि पुनर्जन्म होगा, चाहे अगला जन्म हो चाहे ना हो, पर बेसिकली अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो इसी जन्म में हमको उसका फल दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप बेसिकली अपने ऋणों की बात भी ना करो, अगर आपने कर्म अच्छे रखे, अगर आप बेसिकली किसी का बुरा नहीं चाहते, आप अपना अपना अच्छा काम कर रहे हो और किसी को मन से, मतलब कि जानबूझकर, मतलब दुख दुख पहुंचाते नहीं हो ना, तो बेसिकली आपके कर्म अच्छे हैं और उसका फल आपको इसी जीवन में मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम बोलते हैं ना लक वाला फैक्टर रहता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और कोई इंसान लक के थ्रू बोल सकते हैं पास हो जाता है, वो लक का बात काम आता है ये वाली चीज। जब आप बोल सकते हो कि किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया, या बेसिकली किसी इंसान की आपने ऐसी टाइम पे मदद कर दी कि जिस टाइम पे कोई मदद नहीं कर रहा था, वो चीज जो रहती है ना, जो बोल सकते कि जो आपको बोल सकते कि जो उस टाइम पे आपको दुआ मिली है वो उस टाइम पे काम आ जाती है जब आपको जरूरत होती है। ठीक है, तो वो चीज हम लोगों ने देखी कि लॉ ऑफ द कर्म, जो लॉ ऑफ कर्मा है या जो कर्मा का सिद्धांत है, बेसिकली वो हर धर्म फॉलो करता है। ठीक है, ऋण संस्कार में हमने बेसिकली ये चीज देखी थी। ठीक है, कि श्री कृष्ण भगवान ने बेसिकली क्या बताया था, या विष्णु जी ने सृष्टि को बनाने से पहले ब्रह्मा जी से ये 3 ऋणों के बारे में बात की थी कि कोई भी इंसान
जब किसी योनि में बोल सकता है कि प्रवेश कर रहा है या उसमें जन्म ले रहा है, तो बेसिकली इन 3 ऋण उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। और अगर उस इंसान ने इन तीनों ऋणों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट मतलब चुका दिया, तो उसका जो कर्म का सिद्धांत है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद उसको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये चीज देखी थी हम लोगों ने, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिकली चीजों के बारे में बताया कि 3 ऋण होते हैं। एक कौन सा है हमारा? देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा, तो देव ऋण हमने देखा था किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। और विष्णु भगवान ने बेसिकली किसके बारे में बता के रखा है कि जो विष्णु भगवान तो रिलेटेड है, पर जो पंच महाभूतों से हम लोग बने हैं, जिन देवताओं को बेसिकली देखा है हमने देव मतलब वेदास के टाइम पे कि जो हमारे पंच महाभूत हैं उन्हीं की हम लोग पूजा करते थे बेसिकली इंडस सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सभ्यता में। तो उन्हीं देवों का हम लोगों को हमारे ऊपर क्या है? ऋण है, ठीक है, एक तरीके का कर्ज है। वो हमको कैसे चुकाना है? उनकी आराधना करके, उनकी पूजा करके, यज्ञ करके। ये सारी चीजें हमने किस में देखी? देव ऋण में देखी, ठीक है। फिर वहीं पे अगर ऋषि ऋण की बात करूं तो ऋषि ऋण में हमने क्या देखा? वो किसको समर्पित है सबसे पहले जी? ठीक है। फिर अगर भगवान को समर्पित है तो बेसिकली उसमें किसके बारे में बात की गई है? हमारे कि आपका जो भी मतलब बोल सकते हो कि आपका जो भी आप पढ़ रहे हो, पहली बात तो आपको मैंने बताया था 0 से जो 25 वाला टाइम है आपको क्या करना है? शिक्षा को ग्रहण करना है। बेसिकली उसमें अपने शास्त्रों को पढ़ना है, जितने भी शास्त्र है, जितने भी आपको गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं, जितनी भी भगवत गीता है या जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, उन सबको आपको क्या करना है? नॉलेज गेन करनी है। और फिर उस नॉलेज को क्या करना है? 25 से 50 में बेसिकली बोल सकते हो कि आप लोग अपने गृहस्थ जीवन में हो जाओगे, तो अपने एक तरीके से बच्चे को भी कुछ ना कुछ ज्ञान दोगे ना। फिर वहीं पे अगर जब आप 50 से 75 साल के होगे तो आप अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के कहां पे जाओगे? ठीक है, वनवास पे जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पे और क्या करोगे? जो चीज आपने पढ़ी है उसको और प्रैक्टिकली क्या करोगे? उसको सोचने की कोशिश करोगे। और उस टाइम पे आप क्या करोगे? अपने जो ज्ञान जो आपने पढ़ा था और साथ में जो आपने प्रैक्टिकल किया है, जो आपने साथ में दर्शन के रूप में देखा है, उस चीज को क्या करोगे? अब आप फॉरवर्ड करोगे, लोगों को बताओगे। वो चीज क्या बता के रखिए? ऋषि ऋण में बता के रखिए, ठीक है। तो इसको ऋणों को, ऋण संस्कार को आश्रम व्यवस्था से भी ज्वाइन करने की कोशिश करना। अगर मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो ऋण संस्कार को पुरुषार्थ तो हम लोग नहीं सोच सकते, पर बाकी के जो आश्रम व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ी थी ना, चारों आश्रम से, इससे रिलेट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर पढ़ने की बात हुई, ये चीज सबसे पहले ऋषि ऋण यही बोलता है ना, पहले तो पढ़ो, ठीक है। जब पढ़ोगे इसके बाद ही तो लोगों को ज्ञान दे पाओगे। तो वो चीज हमको क्या कैसे बताओगे आप कि 0 से 45 जो हमने टाइम डिवाइड करके रखा है ना, तो उस टाइम पे कि 0 से 25 साल का कोई इंसान है तो बेसिकली पहले वो क्या करेगा? ग्रंथों को पढ़ेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, और फिर शास्त्रों को पढ़ने के बाद वो गृहस्थ जीवन में जाएगा। गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों को भी वो चीज सिखाएगा जो उसने पढ़ी है। और फिर गृहस्थ जीवन को छोड़ने के बाद जब वो वनप्रस्थ पे जाएगा तो उस टाइम पे वो किसके बारे में देखेगा? जो चीजें उसने पढ़ी है क्या वो प्रैक्टिकली फॉलो होती है कि नहीं होती। बताया था मैंने बाघ वाली चीज, जो बेसिकली देखिए कि जो वेदों में लिखी है कुछ उसका एक्चुअल मतलब है भी नहीं कि नहीं है, साइंस का कोई मतलब है भी कि नहीं। और उसी चीज को जब वो प्रैक्टिकल कर लेगा और वो चीज उसको थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल हो जाएगी, तो उसकी बोल सकते दर्शन एक तरीके का आ जाएगा। और जब वो लोगों को सिखाएगा उसके बाद में, तो वो अच्छा ज्ञान दे पाएगा लोगों को, क्योंकि किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो वो जब ज्ञान लोगों को पास जाएगा तो वो क्या होगा? एक्चुअल मतलब नॉलेज होगी लोगों के पास कि उन्होंने जो बताया है वो सच्ची में सच है, ठीक है। उस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने ज्ञान को बांट के लोगों को सिखाकर अपने, तो उन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं? हमारे ऋषि ऋण को दूर कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। और अब कौन सा ऋण बचा है हमारा? पितृ ऋण। और अगर तीनों ऋणों की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट ऋण कौन सा है? अभी मैं बताता हूं, पितृ ऋण ही है। क्योंकि ज्यादातर हम बोलते हैं ना कि जितनी भी घर में समस्याएं हैं या आपके जीवन में जो समस्या है ना, 80 से मतलब 75 से 80% जो भी आपकी समस्या है वो इसी ऋण के कारण होती है, पितृ ऋण के कारण होती है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, वो रिलेट करूंगा, ठीक है। अभी ये 2 ऋण हम लोगों ने देखे, और तीसरा ऋण भी बात करूं तो अगर इन तीनों ऋणों को आप नहीं चुकाओगे तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिविधित ताप जो है आपको एक तरीके से उससे गो थ्रू होना पड़ेगा, उस चीज को आपको पास पढ़ना पड़ेगा। त्रिविध ताप मतलब कि तीन कितने ऋण है हमारे? 3 ऋण है ना बेसिकली, तो 3 वेद हो गए। ताप मतलब कि अगर तीनों ऋणों को आप नहीं चुकाओगे तो जिस ऋण को आप नहीं चुकाओगे उस ऋण से रिलेटेड आपको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर देव ऋण नहीं चुकाओगे तो आपको कुछ और प्रॉब्लम होगी,
अगर ऋषि ऋण नहीं चुकाओगे तो उसकी प्रॉब्लम कुछ और होगी, और अगर पितृ ऋण नहीं चुकाओगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम अलग होगी। तो त्रिविध ताप क्यों दे के रखा है कि तीन हमारी बेसिकली हम लोग कितने ऋण ऋण के बारे में, संस्कार के बारे में पढ़ते हैं, तो तीन ऋण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए उसका मतलब उसका अगर उन तीनों ऋण का अगर में जो चुकाया नहीं, उस चीज का कर्ज आपने नहीं चुकाया, तो उन्हीं से रिलेटेड आपको क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। और उसी को किस में बता के रखा है, त्रिविध ताप में बता के रखा है। ठीक है, चुकाने का तरीका हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली क्या चीज बताई, ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने तीनों को, देव ऋण को समझ लिया, ठीक है, ऋषि ऋण को समझ लिया, किस किस भगवान से रिलेटेड है, और उनकी समस्याओं को आपको पता भी है कि उनको कैसे हल करना है। ये चीज हमने देख रखी है पहले लेक्चर में। अब स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम लोग, पितृ ऋण से। ठीक है, अब मैंने बताया कि सब, अगर तीनों ऋणों में बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट ऋण कौन सा है, पितृ ऋण। क्योंकि पितृ ऋण में क्या होता है, हमारे माता पिता का भी ऋण आ जाता है, हमारे जो बोल सकते दादा दादी का भी आ जाएगा, उनके भी पहले जो बोल सकते पर दादा दादी, जितने भी एंसेस्टर्स हमारे, जितने भी पूर्वज है जिनके कारण हमारा वंश चलता आ रहा है, उसका ऋण किस में कवर होता है, पितृ ऋण में कवर होता है। और ज्यादातर समस्याएं हम लोगों को जो भी हमारे जीवन में होती हैं, ज्यादातर आप देखोगे या करोगे कि आप कभी बोलो किसी इंसान को ज्यादा प्रॉब्लम है तो कुंडली दिखाने जाता है ना कोई इंसान। जब कुंडली दिखाने जाओगे तो लगभग ज्यादातर 50 से 60 से 70% आपके चांसेस है कि वो समस्या का वो बोलेंगे कि आपके जो पितृ है वो आपको बोल सकते हैं परेशान है, कि पितृ से आप बोल सकते हो कि आपको पितृ परेशान कर रहे हैं, या बोल सकते हो कि वो आपको बोल सकते हैं कि आप किससे खुश नहीं है, तो उसके लिए आप समाधान करो। ठीक है, बेसिकली आपने देखा होगा हर धर्म में, या बेसिकली अगर कोई कुंडली दिखाने जाता है तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स उसको क्या बताई जाती है कि कौन सा ऋण में प्रॉब्लम आती है, पितृ ऋण में। क्यों आती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप किसी के घर में रह रहे हो तो बेसिकली वो घर आपने नहीं बनवाया। ठीक है, अभी आपके साथ अगर बेसिकली देखो, अगर आपके पास माता पिता है तो अच्छी बात है, पर बेसिकली वो आपके साथ जिंदगी भर तो रहने वाले हैं नहीं, वो घर तो आपको उन्हीं ने बना के दिया है ना। और बेसिकली अगर आप देखो कि अगर उनके जाने के बाद वो घर में आप रह रहे हो, आपके बच्चे रह रहे हैं, और आप अगर उनको एक पल के लिए भी याद नहीं कर रहे हो तो क्या वो खुश रहेंगे? अगर खुद की मतलब दूसरे की मतलब ठीक है, उनको अगर अलग मानते, खुद के ऊपर सोचने की कोशिश करो। बेसिकली आपने अपने जीवन बनाया, जीवन में आप बोल सकते हो कि एसडीएम बन गए, अच्छे ऑफिसर बन गए, ऑफिसर के बाद भी आपने एक अच्छी सी घर बनवाया अपने बच्चों के लिए कि बेसिकली वो मतलब बेसिकली एक घर में रह तो सके, एक छत तो हो उनके सामने कि भले वो आप रहो चाहे ना रहो, आपने बेसिकली एक छत बना के दे दी। ठीक है, एक मेडिकल इंश्योरेंस करके दे दिया आपने, 5 करोड़ का बेसिकली आपकी क्षमता थी। अगर आपकी बेसिकली बोल सकते हो कि एक एज से पहले आपकी मौत हो जाती है, ठीक है, और वही जो 5 करोड़ रुपए बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस के रूप में अगर आपके बच्चे को मिलता है, आपके बच्चे को मिल जाएगी वो चीज, आपने नॉमिनी बना के रखा है। अब वो 5 करोड़ रुपए का बेसिकली अगर वो मतलब बोल सकते हो गलत इस्तेमाल करेगा, अय्याशी करेगा, तो आप ऊपर जब किसी दुनिया में बैठ के आप उसको देख रहे होगे तो आप खुश रहोगे क्या उस चीज के लिए? नहीं होगे ना। तो वही चीज हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हम लोगों ने देखी है कि हम लोग अपने एंसेस्टर्स की चीजों पे ऐश कर रहे हैं, या खेत है तो उनसे हम लोग अपने इनकम जनरेट कर रहे हैं, पर एक पल के लिए भी हम उनको याद नहीं करते। ठीक है, तो पुराण में भी आप देखोगे, विष्णु पुराण में जब बोल सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी की भी बहुत सारी आपने अगर कथाएं सुनी होगी, तो वो पितृ ऋण के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली उन क्या बोला जाता है कि वो बोलते हैं कि जब श्राद्ध का टाइम आता है, जो हमारे 15 दिन आते हैं ना, तो वो श्राद्ध के टाइम पे हम क्या करते हैं, बेसिकली उनको याद कर लेते हैं। वो 15 दिन जैसा रहता है कि हम लोग रोज उनको होम लगाएंगे, बेसिकली उनकी पूजा करेंगे, आज जिसका दिन होगा उसके हिसाब से होम लग जाएगा। ठीक है, तो वो चीज तो ठीक है कि साल में आप 15 दिन नहीं उन्हें याद कर रहे हो, पर उनके हिसाब से ऐसा है कि अगर आप कोई भी विष्णु भगवान या बोल सकते हो शिव भगवान को जब जल अर्पित कर रहे हो, तो उस टाइम पे कि अगर आप अपने पूर्वजों को याद करोगे, अगर दिन में आप अगर 1 मिनट के भी याद कर लोगे तो आपका कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना। पर जिस दुनिया से बेसिकली वो देख रहे हैं आपको, तो वो तो शांति मिलेगी ना कि बेटा मेरा, या बोल सकते कि मेरा पोता मुझे रोज याद करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इस चीज को किस में समझाया गया है, पितृ ऋण में समझाया गया। क्लियर हो गया कि पितृ ऋण में बेसिकली बोल सकते हो ज्यादातर समस्याएं क्या होती है, क्योंकि बेसिकली बोल सकते हो कि हमारे जो पितृ है कहीं ना कहीं हमसे क्या है, मतलब खुश नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर समस्याएं जो है बोल सकते हो कि इस ऋण से होती है। और इस ऋण को बोल सकते हो कि चुकाने का ऐसा बहुत डिफिकल्ट वो नहीं है प्रोसेस कि कोई पूजा करानी पड़ेगी, या बेसिकली आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक मंदिर में जाना पड़ेगा, इस मंदिर में जाके ऐसी पूजा करानी पड़ेगी, नहीं।
बेसिकली मैंने बताया ना कि बेसिकली अगर आप एक दिन में अगर एक बार भी या बोल सकते हो 1 मिनट निकाल के भी आप उनको याद कर लोगे कि आप मतलब बोल सकते हो कि मैं बहुत समस्याओं में हूँ, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आप क्यों परेशान कर रहे हो, अगर उनको अगर आप याद कर लोगे तो बेसिकली कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, पर उससे हमारा कौन सा ऋण चुक जाएगा? पितृ ऋण चुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सारे के सारे जो ऋण है पितृ ऋण में हम सबकी बात करते हैं। पितृ ऋण मतलब पिता से रिलेटेड नहीं है, पितृ ऋण मतलब इसमें मातृ ऋण भी आ जाएगा, पितृ ऋण भी आ जाएगा, और जितने भी हमारे बोल सकते हो पितृ हैं, पितृ बोले जाते हैं ना कि एंसेस्टर जो भी है, पूर्वज है, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत से ग्रंथों में पितृ ऋण को और ब्रह्म ऋण को अलग अलग करके रखा है। इसलिए स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि 4 ऋण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना, तो बहुत सी किताबों में क्या देके रखा है? पितृ ऋण और ब्रह्म ऋण को एक ही करके रखा है। ठीक है, पर हमारे इधर हम 4 पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको अलग अलग भी करना है। तो याद रखना कि पितृ ऋण के अंदर ही कौन सा ऋण आता है? ब्रह्म ऋण आता है। क्लियर हो गया? अब पढ़े इसको, क्या बोल के रखा है? यह ऋण हमारे पूर्वजों का माना जाता है। किसका माना जाता है? पूर्वजों का या एंसेस्टर्स का माना जाता है। ठीक है, पितृ ऋण कई तरह का होता है, हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी का और बेटे का। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पितृदान करने जाते हो। बेसिकली आपने बोध गया के बारे में सुना होगा या गया जी के बारे में सुना होगा, वहां पे क्या किया जाता है? पितृदान किया जाता है। कि बेसिकली हमारे जितने भी पितृ हमारे घर में बैठे हैं, जिनको शांति नहीं मिली है, उनको हम शांति कैसे दिला सकते हैं? वो पूजा करा के। उनको मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब हम पितृदान करेंगे। देखा है ना वो चीज की गया जी में बेसिकली यही चीज फॉलो होती है। वहां पे मेन वही है स्नान, कि वहीं जाकर ही आपको अपने पितरों को क्या करना पड़ेगा? पितरों का दान करना पड़ेगा। वहीं उसी के बाद अगर वो यहाँ पे इस दुनिया में है तो उसी के बाद उनको किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म में बेसिकली चीजें बता के रखी है। जैसे मैंने बनारस की स्टोरी बताई थी ना, वैसे ही स्टोरी गया जी की भी है। कि गया जी में बेसिकली विष्णु भगवान से रिलेटेड है। हमने बताया कि विष्णु भगवान ही किसका है? मोक्ष का एक जरिया है। वैकुंठ धाम उन्हीं का धाम बोला जाता है। तो बेसिकली वो चीज गया में ही एक बोल सकते हैं कि वो पूजा वहीं पे संपन्न होती है। जितने भी हमारे पितृ हमको परेशान कर रहे हैं या कहीं ना कहीं खुश नहीं है और इस दुनिया में है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन से, तो वो रीजन के वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो? अपने पितरों का क्या कर सकते हो? दान कर सकते हो। और जितने भी हमारे पितृ है ना, ऐसे रिलेटेड नहीं है, सब के सब, भाई भी, बहन भी, माँ भी, पत्नी भी, बेटा भी, बेटी भी, इन सबको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अगर हमने क्या कर दिया? हिंदू धर्म के हिसाब से पितरों का दान कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये समझ में आया ये वाला जो ऋण है वो किसका है? पूर्वजों का है। और हमारे जो कर्मों का, आत्मा का, पिता का, ये सारे ऋण किसमें कंप्लीट हो जाते हैं? हमारे पितृ में हो जाते हैं। अब देखो, जो आत्म ऋण है या बोल सकते हो आत्मा का ऋण है, उसको क्या बोल के रखा है? स्वर्ण ऋण भी बोल के रखा है। या आत्म ऋण का अर्थ है कि जब जातक पूर्ण जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है तो वो अगले जन्म में उस पर कैसा धर्म वो ऋण चढ़ जाता है? स्वर्ण ऋण चल जाता है। बहुत से लोग अतिष्ट होते हैं ना, अतिष्टिक, जो धर्म को नहीं मानते, जो कुछ भी चीजों को नहीं मानते, उनके ऊपर अगले जन्म में कौन सा ऋण चल जाता है? स्वर्ण ऋण चल जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चीज क्या बता के रखिए? मातृ ऋण से कर्जा चढ़ाना, मतलब मातृ ऋण से कर्ज चढ़ता जाता है और घर की शांति भंग हो जाती है। गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पन्न करके उसके पालन पोषण करके अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने का अवसर मिलता है। बेसिकली अगर आप मातृ ऋण की बात करोगे तो मातृ ऋण हम लोग कभी भी नहीं चुका सकते। बताया था ना बेसिकली कि मात्रा का जो ऋण है हमारे ऊपर, हम उसको कभी भी नहीं चुका सकते। बेसिकली आपने देखा होगा कि आपकी मतलब आप इस दुनिया में आने से पहले उनकी कोख में थे, ठीक है, और उन्होंने ही आपका पालन पोषण किया था, आपकी देखभाल करी थी, और आपकी दुनिया में आने के बाद भी उस चीज का प्रबंध पहले ही कर दिया था कि माँ का दूध जो आपको जरूरत है 6 महीने तक, उस चीज की भी बोल सकते हो कि सृष्टि ने पहले ही उसका क्या कर दिया था? व्यवस्था कर दी थी कि आपको जैसे ही आप जीवन में आओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो माता का ऋण है और इसके बाद आपको मतलब बचपन से अभी तक पाला पोसा है, तो उस ऋण को हम लोग कभी भी चुकता नहीं कर सकते। ठीक है, पर एक पार्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने हमको दिया है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गृहस्थ जीवन में अपनी संतान को उत्पन्न करके उसका पालन पोषण करके अपने पूर्वजों का ऋण क्या कर सकते हैं? चुका सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली यहां पे किसकी बात हो रही है? कैसे चुकाओगे? अपनी परंपराओं को चला के। ठीक है, अगर आप अपनी परंपराएं जो आपकी पहले से चलती आ रही है, जो एक तरीके से आपकी कुछ बहुत से परिवारों की एक परंपरा होती है, ठीक है, अगर उस परंपरा को आप पास ऑन कर रहे हो तो इस बोल सकते हो इस ऋण से क्या हो जाएगा? आपको मुक्ति मिल जाएगी।
पर ऐसा है कि आपने पहले ही एक नॉलेज दे के रखी है। अब वो जैसे सर ने भी हमको बात बताया था कि आज के टाइम पे जो लोग हैं वो किस पे विश्वास करते हैं, एविडेंस पे, एक तर्क पे। जब तक आपको तर्क नहीं मिलेगा और उस तर्क से आप सहमत नहीं हो तो आप उसको पास ऑन नहीं करोगे, ठीक है। पर ऐसी चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि जो हमारी पहले से परंपराएं चलती आ रही है, भले उनके पीछे कोई तर्क हो चाहे ना हो, उस परंपराओं को आपको आगे लेके जाना है, अपनी आगे वाली जनरेशन को आपको पास ऑन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको किस में आ जाएंगी, मातृ ऋण से कर्ज चढ़ता है और घर की शांति क्या होती है, भंग होती है, ठीक है। बताया मैंने, मातृ ऋण पितृ ऋण उसी में रिलेट हो जाएगा हमारा। और गृहस्थ आश्रम में आप क्या कर सकते हो, अपने बच्चों को, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसका आप सही तरीके से पालन पोषण करके आप क्या कर सकते हो, उसको मतलब इस ऋण से क्या कर सकते हो, छुटकारा पा सकते हो, या ऋण से आप मुक्त हो सकते हो। फिर उन्होंने क्या बोला, मनुष्य अपने माता पिता पूर्वजों का क्या है, ऋणी है, जिन्होंने वंशाली, संस्कृति, परंपरा और संस्कारों का एक अनमोल खजाना हमें प्रदान किया, ठीक है। किस चीज का, डीएनए की बात हो रही है, गोत्र की बात हो रही है। तो अब वो गोत्र को आगे बढ़ाने का काम भी किसका है, आप ही का है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि हिंदू धर्म में 2 गोत्रों में शादी नहीं होती, क्यों नहीं होती, इसके पीछे दोनों लॉजिक है। आप धर्म के हिसाब से देखोगे तो भी गोत्र सेम हो रहे हैं तो हम लोग नहीं करते, साइंटिफिक रीजन भी है। कि साइंटिफिक रीजन बेसिकली क्या बोल के रखा है कि 2 गोत्रों में अगर शादी हो गई तो बेसिकली क्या होगा, जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो नेक्स्ट जनरेशन कहीं ना बोल सकते कि नेक्स्ट जनरेशन के आने से पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। हो सकता है या मिस कैरेज हो सकता है, ठीक है, या बोल सकते हो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही वो 9 मंथ में, ठीक है। अगर वो आप भी कहीं बच्चा हो सकता है कि मतलब बोल सकते हो विकलांग पैदा हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि वो एक ही जनरेशन चलता हो। बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में भी बोला गया है और साइंटिफिक मतलब रिसर्च के हिसाब से भी बोला गया है कि अगर 2 गोत्रों में मतलब सेम डीएनए में शादी हो जाती है, लगभग सेम एक जैसे डीएनए में, तो वो एक जनरेशन नहीं, आने वाली 7 जनरेशनों को प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज समझ में आ रही है कि एक जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर वो 2 गोत्रों में शादी, गोत्र बोल रहे हो चाहे डीएनए बोलो चाहे ब्लड ग्रुप बोल लो, अगर 2 ब्लड ग्रुप या गोत्रों में शादी हो जाती है तो जो आने वाली 7 पुश्ते हैं ना, जो 7 जनरेशन है उनको ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम लोग एक जनरेशन की बात नहीं कर सकते कि एक जनरेशन परेशान होगी, वो 7 जनरेशन ही बोल सकते हो, 7 की 7 जनरेशन आपको क्या करेंगी, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई बोल सकते हो मेंटली फिजिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। तो इस चीज को सारे के सारे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे चीजों में बताया गया। तो हमारा काम क्या है, जो माता पिता का पूर्वजों का ऋणी है, जिन्होंने क्या करा है, हमारी वंशावली को आगे बढ़ाया है सोच समझकर। इसलिए बोलते हैं कि एक गोत्र में शादी नहीं कराते, अरेंज मैरिज सिस्टम इसलिए ज्यादातर पहले मतलब ज्यादातर उस टाइम पे था कि वो लोग देखते थे कि एक गोत्र नहीं दूसरे गोत्र की मतलब लड़की लेकर आएंगे, शादी करनी है तो दूसरे गोत्र में ही करनी पड़ेगी, इसलिए अरेंज वाला सिस्टम चला था ना हमारे इधर, अरेंज सिस्टम ज्यादा चलता है पहले, तो यही चीज थी। संस्कृति, जो कि हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। आप बहुत से लोग हैं कि अब आप बोलोगे कि सर संस्कृति की बात कर ली, अब आप लोग, हम लोग तो यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, बहुत से लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ के अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरे देश में भी सेटल हो जाते हैं ना, उनके ऊपर क्या है, तो उनके ऊपर भी यही चीज है कि उनके ऊपर कौन सा ऋण चढ़ता है, ये पितृ ऋण और मातृ ऋण चढ़ता है। कि आप अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा रहे हो तो अपने बच्चे का अपने बोल सकते हो कि कल्चर ही चेंज कर दिया। और वेस्टर्नाइजेशन जो आज के टाइम पे आ रहा है, तो वो चीज इसके लिए भी कभी ना कभी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। कि कोई इंसान अगर अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को अगर आगे फैला नहीं रहा है तो बेसिकली वो कौन से कर्ज से डूबेगा आगे जाके, ठीक है। तो बेसिकली जो इंसान बाहर जाके सेटल हो गए, अपनी मातृभूमि को मतलब छोड़ के चले गए हैं, दूसरी जगह पे सेटल हुए, तो उनके ऊपर भी ये ऋण लगता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा काम क्या है, जो हमारा वंशावली है उसको फैलाना, ठीक है। संस्कृति जो हमको मिली है उसको अच्छे तरीके से मतलब आगे फॉरवर्ड करना, ऐसा नहीं कि जैसा था वैसा का वैसे कर दिया। आप सोच समझ के आज के टाइम पे आप अपने तर्कों को इस्तेमाल करो। वही चीज मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपका खुद का दर्शन, एक तरीके से आपका खुद का नजरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। कि अगर आने वाली जनरेशन, जब आपकी आगे जनरेशन होगी, अगर उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो अब आपके पास आंसर होना चाहिए। हमारे घर वालों जैसा नहीं कि मेरे से मुंह मत चला, इस तरीके से बोलते ना कि बेसिकली आपने पूछा कि भगवान की ऐसे पूजा क्यों कर रहा है, कि मुंह मत चला, भगवान के काम में ऐसा काम नहीं करते, सर ने जैसा बताया था। तो वो चीज आप आगे मत फुट फॉरवर्ड करना। अब आपका काम क्या है कि अगर वो चीज है तो उस तर्क को आपको खुद को समझना है, और जब आपकी आगे वाली जनरेशन होगी तो उसको उसका प्रॉपर मीनिंग के साथ में चीजें समझानी, ठीक है। तो वो चीज अब याद रखना कि इस टाइम की जनरेशन तो अच्छी है पर अगली जनरेशन और बेकार आएगी, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारे मतलब लास्ट जनरेशन ऐसी बोली जाती है कि जो हमारे माता पिता है वो इनोसेंट है, ठीक है। ये लास्ट जनरेशन है, ये चीज याद रखना। जो हमारी ये जनरेशन चल रही है ना, ये ऐसी जनरेशन है जिसमें हमारे माता पिता इनोसेंट है, या बोल सकते हैं जो माता है वो बहुत ज्यादा भली है, या बोल सकते बहुत सीधी है। आगे वाली जनरेशन ऐसी नहीं होगी,
आगे वाली जनरेशन बोल सकते हैं कि जो माता पिता होंगे वो भी एडवांस होंगे, और बोल सकते हैं कि बच्चे और उनसे ज्यादा एडवांस होंगे। ठीक है, तो वो चीज याद रखना कि अपना खुद का नजरिया भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमारे हिसाब से हमको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है, और जो चीज जरूरी है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे किसी को बताओगे तो उसके पास आपका प्रॉपर रीजन होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपका खुद का नजरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ऐसी चीजों में। ठीक है, तो हमने बात करी परंपराओं की, संस्कृति की, एक अनमोल खजाना है जिसे हमको क्या करना है, आगे प्रदान करना है लोगों को, मतलब बच्चों को देना है। इस ऋण का पितृ ऋण कहा जाता है। इस तरीके के ऋण को हम क्या बोलते हैं, पितृ ऋण बोलते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम में जब ऋण को चुकाने का अवसर हमें बच्चों को जन्म देकर उसको उसका पालन पोषण करके उन्हें शिक्षा देकर उनको अपने पूर्वजों से बहुमूल्य परंपराओं को सीखकर मतलब सिखाकर प्राप्त होता है। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन में आप जाओगे तो बेसिकली आपने 25 साल तक अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, और जब आप गृहस्थ जीवन में जाओगे तो गृहस्थ जीवन में पहले तो चीजें जो आपने सीखी है वो, और साथ में जो आपके परिवार की जो संस्कृति और परंपराएं जो चल रही है ना, वो अपने बच्चों को आपको सिखानी है। ठीक है, जब भी आप इस ऋण से क्या हो पाओगे, मुक्त हो पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद उदाहरण के लिए भगवान राम ने अपने पूर्वज, हमको पता है कि कौन से वंश से बिलोंग करते थे, रघुवंशियों से, तो आदर्श का पालन किया, अपनी प्रजा के प्रति निष्ठान होकर हर कीमत पर अपने वचन का क्या किया, पालन किया। ठीक है, तो श्री राम को आप देखोगे तो भगवान श्री राम ने बेसिकली अपनी जो भी वंशावली चलती आ रही थी, जो रघुवंशी बिलोंग करते थे, इसी संस्कृति और उसी चीज को फॉलो करा। ठीक है, उनके वंश में क्या चल रहा था कि माता पिता का जो भी बोल सकते हो कि मतलब जो शब्द है उसको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, भले कुछ भी हो जाए। जो उन्होंने बोल दिया मतलब कि वो पत्थर की लकीर है, वो चीज आपको करनी है। अगर वो चाहते तो रोक सकते थे ना, नहीं जा सकते थे वो 14 साल के वनवास को। जब उन्होंने पूरा जीवन बोल सकते हो कि एक महल में गुजारा है, तो कोई इंसान वन में जाके कैसे मतलब रह सकता है। ठीक है, वैसे ही उन्होंने माता सीता और उनका आप उदाहरण देख सकते हो कि माता सीता को घर छोड़ के जाना पड़ा था, अयोध्या छोड़ के उनको भी वनवास में जाना पड़ा था। तो वो चीज क्यों जाती, कोई रानी जब बचपन से बोल सकते हो कि महल में रही है और शादी के बाद भी महल में रही है, कैसे वो वन में जा सकती है अकेले के लिए। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है कि उन्होंने अपने आदर्श को फॉलो करा था, जो उनके परिवार में जो चीज चलती आ रही वैसी की वैसी ही चलती आ रही थी। ठीक है, ये चीज महाभारत में भी हम लोगों ने देखी थी कि भीष्म पितामह की बात करो तो उनका वचन मतलब उनके लिए धर्म था। अगर उनने एक बार प्रतिज्ञा ले ली, इसलिए भीष्म पितामह बोला जाता ना कि भीष्म प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, इसलिए भीष्म भीष्म नाम रखा था। तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने पूरी जिंदगी भर उसको फॉलो करा। पर मेन चीज कहां पर आ गई कि रघुवंशी, जब आप श्री राम भगवान की बात करोगे तो उसमें धर्म और वचन एक साथ में चल रहे थे। कि इंसान अगर बोल सकते जिसने अपना वचन दिया तो धर्म एक तरीके से उसके साथ चल रहा था। पर महाभारत में इसका गलत इस्तेमाल हुआ है कि जो भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा थी वो कहीं ना कहीं उनके ही बोल सकते हो कि परिवार में फूस डाल चुकी थी, या परिवार में उस जो युद्ध का रीजन था वही चीज थी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो महाभारत में बोल सकते हो कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों के कारण महाभारत हुई थी। वो 3 लोग कौन कौन है, 3 इंपॉर्टेंट लोग थे। अगर वो 3 इंपॉर्टेंट लोग अपने अपने धर्म को समझ लेते ना तो वो युद्ध नहीं होता। वो 3 लोग कौन है, पहले तो जो मैंने बताया वो वही है हमारे भीष्म पितामह। दूसरे देखिए ना महाभारत, तो नहीं लगी क्या अच्छी महाभारत। तो दूसरा कौन ऐसा इंसान था कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर वो अपने वचन या अपने धर्म को फॉलो करता तो ये युद्ध नहीं होता। सोचो, एक तो चलो भीष्म पितामह हो गए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अगर वो चाहते तो वो रुकवा सकते थे। ठीक है, अगर उन्होंने अपने एक तरीके से एक जो प्रतिज्ञा थी अगर उसको साइड में रख देते ना, और अगर पांडवों का साथ देते तो वो युद्ध होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले दुर्योधन और जो बोल सकते हैं कि शकुनी जो था मामा, बेसिकली वो उन्हीं के ऊपर लड़ रहे थे कि अगर ये है, क्योंकि इनको हराने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। जितने भी लोग लेके आ जाओ, उन्होंने बेसिकली देखा था आपने कि जब वो उनकी दिमाग सटका था बेसिकली, जब 30 या चौथे युद्ध के बाद उन्होंने 10 दिन तक कहर ही वो बरसाया था। एक दिन में 10 लाख सैनिक मार देते थे वो। तो उनको कोई युद्ध वाला तो है ही नहीं था। और दूसरा कोई इंसान जैसे कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, अपने पांडवों को शिक्षा किसने दी थी, आचार्य बोला, द्रोणाचार्य ने ही दी थी। तो द्रोणाचार्य भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने भी अपने धर्म को फॉलो नहीं, मतलब धर्म उनके लिए क्या था कि जो उनके बच्चे ने बोल सकते कि जो अश्वत्थामा ने जो बोल दिया, अगर उनको बच्चे को बचाना है तो उनको उसी मतलब उसी पक्ष में लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बेसिकली स्वार्थ का साथ दिया था कि अगर वो खिलाफ हो गए, पांडवों के साथ हो गए, तो उनके जो अश्वत्थामा है वो भी मारा जाएगा। ठीक है, वो चीज थी, उनका वो धर्म आ गया। और तीसरा इंसान
नहीं, धृतराष्ट्र का आपने देखा होगा तो बचपन से ही उनको थोड़ा सा वो मेन चीज थी, मतलब इनसिक्योरिटी थी कि वो अंधे थे तो मतलब वो राजा बनेंगे नहीं बनेंगे, तो वो बचपन से उनको इनसिक्योरिटी। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट आदमी है भैया, कृष्ण भगवान ने थोड़े ना युद्ध करवाया था। कृष्ण भगवान तो चाह रहे थे, वो तो शांति प्रस्ताव लेके भी गए थे, वो तो दुर्योधन ने नहीं माना, उन्होंने और बंदी बना लिया तो उनका और दिमाग सटक गया, तो अब तो युद्ध होगा। दानवीर किसको बोला जाता है? तो सूर्यपुत्र कर्ण की आप बात करोगे तो वो इंसान भी ऐसा था कि जो युद्ध को रुकवा सकता था, तो उन्होंने दोस्ती को अपनाया कि दोस्ती में उन्होंने एक बार अपना वचन दे दिया कि मैं मित्र तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। तो वो भी चाहते, अगर सूर्यपुत्र कर्ण भी चाहते, अगर वो उस पक्ष में हो जाते, जब उनको पता चल गया था कि बेसिकली उनके पांडव उनके भाई हैं, तो उस टाइम पे भी युद्ध नहीं होता, क्योंकि जो शकुनी और दुर्योधन था वो तीनों के दम पे लड़ रहे थे। क्योंकि अगर बोल सकते हो भीष्म पितामह और सूर्यपुत्र कर्ण को भी हराना आसान नहीं था भैया, उसने दिग्विजय किया था। आप भले कितना भी कंपैरिजन कर लो अर्जुन के साथ में आपका सूर्यपुत्र कर्ण का, कभी ना कभी आपको एक टाइम के बाद सूर्यपुत्र कर्ण ही अच्छा लगेगा। ठीक है, कृष्ण भगवान ने भी आप देखोगे गीता में बहुत सारी चीजें बता के रखी, उन्होंने बहुत समझाने की भी कोशिश की थी हमारे कर्ण को, पर वो नहीं समझे थे। उनके लिए क्या धर्म था? हमारा जो उन्होंने जो मित्र को जो वचन दिया ना, उसी को फॉलो करना। तो उस टाइम पे भी हम लोग बेसिकली ये चीजें देखे तो उस टाइम पे भी फॉलो होती थी, उनके जो वचन थे, जो उनकी जो प्रतिज्ञा थी, वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती थी। उनका जो मतलब बेसिकली उनके लिए वो धर्म क्या था, जैसे हमने पढ़ा था ना धर्म के बारे में पुरुषार्थ में, तो उन लोगों के लिए उनका धर्म क्या था? क्या था धर्म? उन्होंने क्या दिया था? वचन दिए थे, प्रतिज्ञा दिया था, उस प्रतिज्ञा को निभाना, उस प्रतिज्ञा पे चलना उनके लिए क्या था? धर्म का पालन था। ठीक है, अगर उनने इस वचन को फॉलो नहीं करा, इस चीज को फॉलो नहीं करा, तो उनका क्या होगा? धर्म फॉलो नहीं हो, मतलब धर्म नहीं था। बेसिकली ये चीज बताई थी ना जब भीष्म पितामह, मतलब बोल सकते हो जो कृष्ण भगवान ने जब पूरी की पूरी युद्ध को रोक दिया था, और जब वो भीष्म पितामह को बता रहे थे, तो उन्होंने यही बोला था कि आपका जो धर्म था आपके लिए वो धर्म था, पर दूसरे के लिए तो अधर्म हो गया ना वो। ऐसा क्या मतलब, ऐसे धर्म का क्या मतलब कि जो दूसरे को हानि पहुंचा रहा हो? तो बेसिकली वही चीज बता के रखी कि अगर आपका धर्म अगर कुछ बोल रहा है और वही धर्म आप किसी और इंसान को परेशान कर रहा है, तो वो धर्म नहीं है। ठीक है, उस धर्म के कारण इतना बड़ा युद्ध हो गया। अगर वही उस टाइम पे जब बोल सकते हो कि जब दुर्योधन और बोल सकते हैं कि धृतराष्ट्र, बोल सकते धृतराष्ट्र ने जब इतना सभा में वो इतना बड़ा काम किया था, अगर उसी टाइम पे वो सामने आ जाते तो वो होता क्या? ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा इवेंट बोला जाता है जो द्रौपदी के साथ हुआ था, वो इवेंट होता क्या उस टाइम पे? अगर वो सब चुप बैठे रहते, वो चुप क्यों थे? क्योंकि वो सभा में कुछ बोल नहीं सकते थे, तो वो इवेंट ही नहीं होता, और इवेंट नहीं होता तो वो युद्ध ही नहीं होता। तो उस टाइम पे वो लोग चुप बैठे थे, तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है ना। तो वो अपने धर्म को धर्म समझ रहे थे, पर दूसरे अगर खुद के धर्म से दूसरे को हानि पहुंच रही तो उनके लिए वो मैटर नहीं करता था। तो यही चीज बात में जब द्रौपदी युद्ध आया तो कृष्ण जी ने बताया कि अगर आपको अपने धर्म के लिए, अगर आप मतलब अपने किसी इंसान के भले के लिए अपने धर्म को मतलब सही करना, मतलब धर्म को उल्लंघन करना पड़े ना, तो वो भी धर्म ही है। ये चीज हमने देखी थी ना कि आपका धर्म तो आपने एक सिद्ध कर लिया कि मैं अगर सीधे रास्ते है तो मेरे को सीधी लाइन पे ही जाना है, पर अगर मान के चलो सीधी लाइन के सामने अगर कोई जीव आ गया तो क्या आप उसको मतलब कुचल के चले जाओगे? पर कोई अगर धर्म वाला आदमी कि नहीं नहीं मेरे को तो सीधी सीधी लाइन पे जाना है, भले सामने कोई भी आ जाए मार दूंगा मैं, तो ये चीज फॉलो नहीं होती। तो कृष्ण भगवान ने यही चीज कही कि भैया धर्म अच्छी है, मतलब हमने देखा था कि श्री राम भगवान के टाइम पे धर्म ही धर्म था। ठीक है, पर उन्होंने बाद में ये भी समझाया कि अगर धर्म के लिए अगर आपको एक तरीके से आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़े, या बोल सकते हैं अपने धर्म से हटके कोई और काम करना पड़े, तो वो भी जरूरी है। आपको देखना पड़ेगा आपका धर्म किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, तो पुरुषार्थ में हम लोगों ने चीजों के बारे में देखा था, तो वही चीज यहाँ पे बता के रखी है कि बोल सकते हो कि हमारी प्रजा के प्रति निष्ठान होकर उन्होंने हर कीमत पर अपने वचन को फॉलो करा। तो ये चीज चलती आ रही है, और आज के टाइम पे हमारे वचन कैसे है? बोल कुछ देते हैं, करते कुछ और है। ठीक है, तो आज के टाइम पे हमारे वचन की कीमत नहीं है। ठीक है, तो पर हमारे लिए मेन फोकस क्या है? वचन तो हम फॉलो कर नहीं सकते। घर वालों से बोल दिया कि भैया हाँ ठीक है आपके पसंद की घर, मतलब आपके पसंद से ही शादी करेंगे, पर बाद में माइंड चेंज हो जाता है हम लोगों का। हम लोग सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं वो तो समझ में नहीं आ रहा, अपने हिसाब से ही कर लो, बाद में प्रॉब्लम ही होगी। तो वो चीज़ तो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, उनको दिया वचन तो फॉलो नहीं कर सकते आज के टाइम पे। पर क्या कर सकते हैं? उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराएं, जो हमारी घर की परंपराएं हैं ना, हमारे घर की संस्कृति है, उनको जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो आज के टाइम पे प्रैक्टिकल टाइम पे अगर हम किसी ऋण के बारे में ज्यादातर देखेंगे तो वो पितृ ऋण ही है। ठीक है, आप कुंडली दिखाने भी जाओगे तो मैंने बताया कि वो पितृ ऋण के बारे में ही आपके लिए बात करेंगे, कि कहीं ना कहीं वो आपसे परेशान है, आपकी हरकतों से परेशान है। ठीक है, तो अपनी हरकतें सही करके, अपनी चीजों को सही करके हम लोग किसको चुका सकते हैं? पितृ ऋण को चुका सकते हो।
ठीक है, और आगे वाली जनरेशन को अच्छी चीजें सिखाकर, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो वेस्टर्नाइजेशन चल रहा है कि साथ में मतलब बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं जो कि वेस्टर्न के हिसाब से है, तो वो चीज भी गलत है, ठीक है। अपने बच्चे को वेस्टर्न बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अपनी संस्कृति के बारे में भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारी चीजें वेदों में देके रखी है, ये संस्कृति जो फॉलो करा रही है, जो आज के टाइम पे साइंटिफिक है, वो चीजें हमको वेद में पहले से ही देखने को मिली है, ठीक है। तो संस्कृति को, परंपराओं को आगे बढ़ाना हमारा मेन काम है, ठीक है। वचन वगैरह वो चीज तो हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। इस सब चीजों से हम किससे मुक्त हो जाएंगे? पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो पितृ ऋण किसका ऋण बोला जाता है? पूर्वजों का, ठीक है, जिसमें सभी के सभी आ जाएंगे, ठीक है। पिता से लेके, माता से लेके, जो हमारे पुराने पूर्वज हैं, दादा दादी, नाना नानी, जिनको आप अपना बोल सकते हो कि प्रियजन मानते हो, जो आपके डियरेस्ट है ना, वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गया जी आपके जो दोस्त वगैरह है ना, वो भी एक तरीके से आपके क्या है? डियरेस्ट है, ठीक है। तो उन सब चीजों के साथ में लेके हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? वो पितृ में करते हैं, ठीक है। दोस्त वगैरह जो आपके रहते हैं ना, वो भी पितृ ऋण में आ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली आप जब पितृदान करने के लिए गया जी जाओगे ना, तो जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं सबका, माता का, पिता का, दादा का, दादी का, आपके दोस्त का, तो दोस्त का भी आ जाता है। अगर आपका दोस्त कहीं ना कहीं बोल सकता है कि अकाल मृत्यु हो जाती है उसकी, या कहीं बोल सकते तो उसको मोक्ष भी आप दिला सकते हो, ये बताया गया है आपके शास्त्रों में, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम पितृ ऋण के ही अंदर किसको पढ़ते हैं? ब्रह्म ऋण को पढ़ते हैं, ठीक। तो ब्रह्म ऋण क्या बोला गया है कि पितृ ऋण के अलावा एक ब्रह्म ऋण भी होता है, जिसे भी पितृ ऋण के अंतरिक्त ही माना जा सकता है। ब्रह्म ऋण जो ऋण है, वो हम पर किसका कर्ज है? ब्रह्मा का कर्ज है, ठीक है। क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या है? हमारे परम पिता है, क्योंकि उन्होंने ही इस सृष्टि का क्या करा है? सृजन किया है, सृष्टि को बनाया है, तो उनका भी ऋण हमारे ऊपर लगेगा ना। तो ये ऋण किसके ऊपर, किसको दिया गया है? ब्रह्मा जी को ऋण गया, ठीक है। अब क्या बता के रखा है? ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया, तो किसी भी प्रकार से भेदभाव, छुआछूत आदि से वर्जित करने का मतलब करके नहीं बनाया है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी ने मनु को बनाया, फिर ठीक है, मनु ने ही बेसिकली कि हम किसकी संतान है बोली जाती है? भारत की संतान है, ठीक है। बोला था ना स्टार्टिंग में, भारतवर्ष क्यों नाम लगा? हम किसकी संतान है? भारत की। और भारत किसके पुत्र है? मनु के। और मनु किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी के। तो कनेक्शन है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं कि हम किसके वंशावली है? ब्रह्मा जी के, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के बाद मनु आए, मनु के बाद हम लोगों ने देखा भारत, तो फिर वो सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। तो हम कैसे इस कर्ज में, मतलब जो भी उन्होंने सृष्टि को बनाया, क्या उन्होंने उस टाइम पे कोई भेदभाव किया था? क्या छुआछूत की थी? या कोई भी जाति के आधार पर लोगों को विभाजित किया था? ये सब किसने किया? हम लोगों ने। तो जो इंसान इस सब चीजों को फॉलो करता है ना, उसके ऊपर कौन सा ऋण चढ़ता है? ब्रह्म ऋण चढ़ता है। क्लियर हो गया कि अगर हम लोग भेदभाव करते हैं कि अरे भैया ये तो ST SC का है, नहीं हम इसके साथ नहीं पढ़ सकते, नहीं इसको हम अंदर घुसा नहीं सकते, बेसिकली ये स्वीपर है तो उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ये सब कॉन्सेप्ट जो हम लोग चलाते हैं ना, अगर इन सब चीजों को आप विश्वास करते हो कि रेशनल डिस्क्रिमिनेशन करते हो, आप मतलब कलर के हिसाब से लोगों को अलग कर देते हो, तो ये सारे की सारी चीजें आप लोगों ने बनाई है। आप लोगों ने नहीं तो किसी और ने आपको सिखाई है, या उनको भी किसी और ने बताई होगी। तो अगर आप इन सब चीजों पे विश्वास करते हो आज के टाइम पे भी, मतलब पहले के लोग भी नहीं करने चाहिए थी, पर आज के टाइम पे भी आप इस सब चीजों पे विश्वास कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और अगर वो गलत है तो किससे जोड़ा गया है उसको? ब्रह्म ऋण से, ठीक है। क्योंकि जो ब्रह्मा जी है उनको हम क्या बोलते हैं? परम पिता बोलते हैं। उन्होंने हमको जब बनाया तो कोई भी बोल सकते भेदभाव नहीं किया। अगर आप माता पिता की भी बात करो तो आपके मम्मी पापा ने, अगर आप 4 भाई हो तो आप में कोई भेदभाव नहीं किया, ठीक है। तो भेदभाव करते भी नहीं है, तो उन्होंने भी कोई भेदभाव नहीं किया था। पर जब इंसान यहाँ पे आया तो अपने हिसाब से लोगों में क्या करने लगा? भेदभाव करने लगा, वर्ण करने लगा। वर्ण में भी काम कैसे था? व्यापार के हिसाब से था। पर वो व्यापार कभी कभी बोल सकते हो ज्यादा वेदों में चीजें जटिल होती गई, तो व्यापार के हिसाब से जातियां बनने लगी। हर जाति को डिफाइन करते हैं कि ये इंसान यही काम करेगा, और जो लोएस्ट काम कर रहा है उस इंसान को बाकी के 3 लोगों के साथ बैठने उठने का काम, मतलब वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया। तो आज के टाइम पे भी देखोगे कि सोशल एक्सक्लूजन है, वर्नरेबिलिटी हमको क्यों देखने को मिलती है? अगर यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कोविड आया था, कोविड में सिचुएशन थी, तो चलो ठीक है, हम लोग अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमारे पास क्या चीजें है कि अगर आज हम लोग मतलब मान के चलो कि आज मेरी सैलरी नहीं आई, तो मैं 1 महीने 2 महीने 6 महीने का काम चला दूंगा। इतना तो स्टोरेज रहता है ना हमारे घर में, कि अगर वो कोविड का टाइम आया तो अगर हमारे इनकम नहीं भी आ रही तो इतना काम था कि हम वो 6 महीने काम चला सकते हैं। और बेसिकली हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, मेरे को जहां तक लग रहा है, क्योंकि लगभग हम लोग अपर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, अपर भी नहीं बात करो तो हम लोगों को इस चीज के बारे में नहीं सोचना पड़ता। सोचना किन लोगों के पास पड़ता है? जो वर्नरेबल सेक्शन होता है, जिनकी हालत बोल सकते हो कि जो
तो डेली काम के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब कोविड आया तो उनको डेली काम ही नहीं मिल रहा था, तो उनको रोज का खाने पीने के लिए सोचना पड़ रहा था ना। ठीक है, तो जब भी कोई परेशानी आती है ना, सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? वर्नरेबल सेक्शन होता है, जिनके पास कमाने खाने के लिए रोज का दिन है, जो दिहाड़ी पे जीते हैं ना, वो हमेशा सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, वर्नरेबिलिटी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और हमारी सोसाइटी ने क्या करके रखा है? उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया है। बेसिकली वो अलग सोसाइटी में, मतलब अलग कम्युनिटी में रहते हैं, अलग जगह पे रहते हैं। वो हमारे साथ रहते भी नहीं है हमारी सोसाइटी में। हमारे मतलब एक कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी में रहने का भी हक नहीं है उनको। देखा है क्या हमारे आसपास में? उनकी अलग कॉलोनी होती है हर जगह। हमारे इधर की बात करोगे तो यहाँ पे भी अलग कॉलोनी है, और बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो भी अलग अलग कॉलोनी है। मतलब उनको एक तरीके से सोशल एक्सक्लूड ही कर दिया, कि मतलब सोसाइटी से ही अलग कर दिया। ठीक है, और उस कारण उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि उनकी अगर सोसाइटी आपने अलग कर दी तो उनके रहन सहन भी अलग हो जाएगा, क्योंकि वो गंदगी में रह रहे हैं। और कोविड में सबसे ज्यादा बीमारी किसको हुई थी? मतलब धारावी में आप देखा होगा, धारावी में कंडीशन अच्छी है क्या? उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी क्या? बेसिकली कोविड में कौन सर्वाइव कर पाया? जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। ठीक है, आज जो बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इम्यूनिटी को हिंदी? हमारी बोल सकते हैं जो इम्यूनिटी है, वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, बेसिकली क्या है, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इंसान कोविड है तो कोविड में इंसान की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी। जिस इंसान की इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग थी वो अच्छा था। पर वनरेबल सेक्शन की हमने देखा कि एक्सक्लूड करके रखा है। वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे गंदगी ज्यादा है, खाने के लिए सही से व्यवस्था है नहीं। तो वो लोगों को ज्यादा कोरोना जल्दी पकड़ेगा या हम लोगों को पकड़ेगा? ठीक है, तो वो लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो हर कंडीशन जब भी आती, कोई भी महामारी आएगी ना, सबसे ज्यादा परेशान वो इंसान होता है। ठीक है, नोटबंदी की भी बात करोगे तो नोटबंदी में हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। ज्यादातर प्रॉब्लम किसको आई थी? उन लोगों को आई थी, क्योंकि उनको बैंक में जाके काम लगना पड़ा था। अब वो बैंक में अगर 4 घंटे की लाइन में लगेंगे तो काम करने कौन जाएगा? ठीक है, तो वही चीज होके रखी है कि जो आज के टाइम पे लोगों मतलब विभाजित करके रखा है, तो उसके कारण लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जैसे बी आर अम्बेडकर का हमने देखा है एग्जाम्पल, तो उन्होंने बेसिकली इसी चीज को कोशिश करी थी कि दूर हो जाए, पर आज के टाइम पे भी नहीं हो पाई है वो दूर। ठीक है, सोसाइटी से उनको अलग करके रखा है, इंपॉर्टेंस उनको नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये ऋण कैसे चढ़ता है? जब बोल सकते हैं कोई इंसान भेदभाव करता है, या छुआछूत पे विश्वास करता है, या जाति के आधार पर अगर लोगों को विभाजित करता है, तो उसके ऊपर कौन सा ऋण चढ़ता है? ब्रह्म ऋण चढ़ता है। फिर क्या बोल के रखा है? लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद हमने उनके कुल को जातियों में बांट दिया। ठीक है, जब हम आप यहाँ पे आए तो हमने क्या करा? जातियों में उनको कुल को बांट दिया, और अपने ही भाइयों में क्या करके रखा? विभाजित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें युद्ध, हिंसा, अशांति को भोगना पड़ा, और बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे चीजों को हम लोग अभी भी क्या करना पड़ रहा है? भोगना पड़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे तो सिंपल लाइफ थी लोगों की, उस टाइम पे कोई ज्यादा भेदभाव नहीं था। और जैसे ही वैदिक सिविलाइजेशन में भेदभाव आना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? शांति को किसने ढक दिया? अशांति ने। और अशांति अगर होएगी तो क्या होगा? लोगों में क्लेश होगा कि नहीं होगा? और क्लेश बड़ा होकर क्या बन जाता है? युद्ध बन जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों में जब बोल सकते हो कि बंटवारा होना स्टार्ट हो जाता है, या बोल सकते हो कि लोगों में अशांति फैल जाती है, तो वही अशांति आगे जाके क्या बोल सकते हैं? युद्ध का रूप ले लेती है। तो हम लोगों ने देखा कि ये सारी की सारी चीजें जब लोगों को कुल में या जातियों में बांट दिया गया, तो वही जातियां आगे जाके किसका परिणाम थी? युद्ध का परिणाम थी। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी ओर यह ऋण हमारे पूर्वजों, हमारे कुल, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा है। इस ऋण को पृथ्वी का ऋण भी कहा जाता है, जो संतान द्वारा चुकाया जा सकता है। ठीक है, तो संतान के द्वारा क्या चुकाया जा सकता है? इस ऋण को भी चुकाया जा सकता है। और ये ऋण किससे रिलेटेड है? हर किसी इंसान से, जो हमारे पूर्वज है उनसे भी, हमारे कुल से भी, हमारे धर्म से भी, हमारे वंश से भी। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली यही चीज बोली ना कि हम किसकी संतान है? ठीक है, ब्रह्मा की संतान है, वो परम पिता है, उन्होंने हमको बनाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, बहुत से लोग अपने धर्म, मातृभूमि या कुल को छोड़कर चले जाते हैं। इसके पीछे यह दोष कई जन्मों तक पीछा करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बहुत से लोग क्या करते हैं? पितृ ऋण के ही अंदर ब्रह्म ऋण आ जाएगा, और वही इंसान अब अपने देश को छोड़ के या अपनी संस्कृति को छोड़ के उस दूसरी चीज को फॉलो कर रहा है, तो वो चीज उसके साथ क्या चलेगी? जिंदगी भर चलेगी। ये दोष कैसा रहेगा? उसके पीछे यह दोष कई जन्मों तक रहेगा। ठीक है, अब देखो बहुत सारे मतलब आपने ऐसे देखे होंगे कि ये जो सिद्धांत है बेसिकली बाद में भी क्यों चलता है। या देखा है कोई जैसे कि 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा, उसको कैंसर हो जाता है, अब उसमें इसकी कोई गलती है क्या? जब वो पैदा हुआ तो वो बीमारी के साथ ही पैदा हुआ, तो उसने, हम बोलते हैं ना कि इस जन्म में अगर हम कोई कर्म करेंगे तो उसको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा।
ठीक है, अगर बेसिकली आप जैसा अल्कोहल, मतलब आज के टाइम पे वही चीज है, ज्यादा अल्कोहल आप कंज्यूम कर रहे हो, आप ड्रग्स कर रहे हो, तो वही कहीं ना कहीं आपके डीएनए खराब हो रहा है। ठीक है, वही डीएनए आगे जाके क्या करता है, कहीं ना कहीं जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसको पास ऑन होगा। और उस जनरेशन की क्या गलती थी कि वो उस कैंसर के साथ में पैदा हो रहा है? उनको सोचने में वो चीज आती है ना कि वो चीज 2 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चे में कैंसर कैसे डेवलप हो सकता है? उसकी क्या गलती थी? उसने तो ऐसा कुछ कंज्यूम करा ही नहीं, ना उसने ड्रग्स लिए। 2 साल के बच्चे की क्या गलती थी? तो कभी ना कभी ये कर्मों का सिद्धांत यहां पर आ जाता है कि अगर मान के चलो कि कोई इंसान है, जैसे कि निर्भया का जो रेप केस आपने देखा था, उस केस में बेसिकली जो चौथा इंसान था उसने अपने आप की सुसाइड कर ली थी। उसने जो उसने कर्म किया उसको भोगा क्या? जो उसने कर्म, इतना बेकार कर्म किया, उसने उसका पाप इस जन्म में भोगा क्या? अपने आप की आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या का जो बोल सकते हैं कि जो उसने पाप किया है, अब उसको चुकाना क्या पड़ेगा? अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए अगले जन्म में जब वो बोल सकता है कि किसी भी योनि में जब वो पैदा होगा तो कहीं ना कहीं किसी डिसीज के साथ पैदा होगा कि जो चीज उसने करी है वो अगले जन्म में उसको भोगनी पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं कि जो सुसाइड करते हैं तो सुसाइड करने में उनका कर्म का जो सिद्धांत है वो कंप्लीट नहीं होता। या बेसिकली जो सुसाइडल थॉट्स लोगों के में आते हैं, जैसे कोटा में आपने देखा होगा कि बेसिकली ये चीज ट्रेंड हो गई है कि वो 11th-12th के बच्चे जब इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता। मैंने पहले भी आपको मेंटल हेल्थ की बात की है कि आप जब 4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट दे रहे हो और आपका कुछ नहीं हो रहा है, घर वालों से अलग प्रेशर आ रहा है और चीजें आपको कंज्यूम नहीं हो रही, तो वो थॉट्स आते हैं, हर किसी के मन में आते हैं। मेरे मन में भी आए, आपके मन में भी आए होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा फेज आता है कि इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। कोई भी इंसान उसको समझ ले, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वो जो उसने कर्म करे हैं और उस कर्म को अगर इस जन्म में उसने नहीं भोगा ना, जो आप उसने पाप भी किए हैं, उसने पुण्य भी किए हैं, तो पुण्य तो उसके आगे जाके अच्छे बनेंगे, पर अगर उसने इस पाप को इस जन्म में नहीं भोगा ना तो उसको अगले जन्म में उसको भोगना ही पड़ेगा। और जिस योनि में वो पैदा होगा उस जन्म में उसी टाइम से उसको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ब्रह्म ऋण है वो एक तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से भी हमारा पीछा करता है। और साथ में अगर हम अपने देश को या अपने संस्कृति को छोड़ के जाते हैं तो ये आगे तक हमारे कुछ वंशों तक चलता है, या बहुत से जो बोल सकते हैं कि आगे की जो जनरेशन रहती है ये दोषों के साथ क्या रहता है, प्रेरित रहती है। ठीक है, फिर यदि व्यक्ति अपने धर्म या कुल को छोड़कर गया है तो इसके कुल के अंत होने तक यह चलता रहेगा, क्योंकि यह ऋण ब्रह्मा और उनके पुत्रों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब बोल सकते हैं कि कोई इंसान ने अगर अपने धर्म या संस्कृति को छोड़ा तो उसकी आने वाली जनरेशन, जब तक उसका वंश चलेगा, जब तक उस चीज को भोगना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये चीज खत्म नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी परम पिता है और उन्हीं के पुत्र से हमारा सृजन हुआ है, उन्हीं से ही लगभग हमारा सृजन हुआ है। तो उनका ऋण चुकाना सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। उस चीज को हमको चुकाना ही पड़ेगा। कैसे चुका सकते हो? अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा के, अपनी जो जहां पे मतलब सबसे मेन चीज कि अपनी मातृभूमि पर रहकर अपनी संस्कृति को क्या करना पड़ेगा और अपनी परंपराओं को पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमने देखी कि 3-4 ऋण हम लोगों ने पढ़ लिए। जो तीसरा और चौथा ऋण है वो एक में ही हम लोग काउंट करते हैं। पितृ ऋण के ही अंदर कौन सा ऋण आता है? ब्रह्म ऋण आता है। अब 2 और ऋण के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो अलग से बता के रखे हैं हमारे किसमें, शास्त्रों में बता के रखे। तो 2 अन्य वर्णों बोल सकते हैं ऋणों का भी वर्णन हमारे किसमें मिलता है? शास्त्रों में मिलता है। पहले ऋण क्या है? निर्ऋण। अब निर्ऋण क्या है हमारा? मानव जाति के ऋण को निर्ऋण के कहा गया है, इसे परोपकार द्वारा चुकाया जा सकता है। ठीक है, द डेब्ट टू द मैनकाइंड इज कॉल्ड निर्ऋण एंड कैन बी रिपेड बाय चैरिटी। चैरिटी मतलब कि परोपकार के थ्रू, दया की भावना के थ्रू। ठीक है, अब कैसे अब चुकाओगे? पवित्र ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में मानव जाति के प्रति द्वारा ऋण का सिद्धांत स्थापित किया गया है। इसको पूरी मानव जाति पर लागू किया जाता है। अब मैंने बताया था कौन सा कॉन्सेप्ट? मानवता वाला, ह्यूमैनिटी वाली चीज। अब ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है कि अंदर से आपकी कैसी भावना हो चाहिए? दया की भावना। मतलब आपको, मतलब बेसिकली अगर कोई बोल सकता है कि सड़क पे कोई इंसान जा रहा है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो मदद करना आपके लिए क्या है? वो आपके लिए दया की भावना है। बेसिकली आप अगर मान के चलो आपने कोई चीज खरीदी और कोई छोटा सा बच्चा आपको दिख जाता है और वो भूखा प्यासा है, तो आप अगर अपना खाना आप उसको दे दोगे तो एक तरीके से कैसी भावना है? दया की भावना है। और अगर आप दया की भावना आपके अंदर है तो आपके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो वही जो आपका बोल सकते हो चैरिटी के थ्रू या परोपकार के थ्रू या दया के रूप में आप जो भी दान करते हो, वो सारी की सारी चीजें किस ऋण में आती है? निर्ऋण के अंदर आती है। ठीक है, अगर बाहर गाय है तो गाय को हमने देखा है कि हमारे इसमें हिंदू कल्चर में सबसे पहले रोटी किसकी दी जाती है? गाय की। ठीक है, बेसिकली बोल सकते हैं कुत्ते को खिलाने का भी आप मतलब वो श्राद्ध की भी बात करोगे ना, तो श्राद्ध में भी 5 खूंट रखे जाते हैं।
5 खूंटों का अलग अलग महत्व है कि एक कौवा को दिया जाता है, कौवा के पीछे का भी अलग फैक्ट है, वो चीज नहीं बता रहा हूँ कि बेसिकली वो जो बोला जाता है कि जो कौवा है वो वंशावली, मतलब बेसिकली वो बोल सकता है कि सनातन है, वो खत्म नहीं हुए। ठीक है, उस चीज के पीछे स्टोरी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कौवे को चढ़ता है, एक कुत्ते को चढ़ता है, एक गाय को चढ़ता है। ठीक है, और बोल सकते हैं कि जो बाकी के जीन चिंटिया वगैरह, तो ये 5 खूंट अलग अलग रखे जाते हैं। तो वहां पे हमारे लिए क्या दया का भाव है कि हर इंसान जो हमारे इधर है, जो बोल सकते हैं कि कोई काम नहीं कर सकता, अपने हाथों से खाना नहीं बना सकता, कम से कम हम बोल सकते हैं 1 रोटी या 2 रोटी तो खिला ही सकते हैं ना। तो वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी हमारी, ठीक है, निर्ऋण के अंदर आ जाएगी। तो द डेफ टू द मैनकाइंड इज कॉल्ड निर्ऋण एंड कैन बी रिपेड बाय चैरिटी। ठीक है, दया के भाव या परोपकार से आप क्या कर सकते हो, इसको चुका सकते हो। तो इस सारी की सारी चीजें हमको देखने को मिलती है ग्रंथों में, इसके बारे में वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि मानव जाति के प्रति ऋण का सिद्धांत स्थापित किया गया है, इससे पूरी मानव जाति पर लागू होता है कि हर इंसान के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, दया की भावना हो चाहिए। ठीक है, दया की भावना होगी तो उसके अंदर इंसानियत जिंदा होगी, और जिस टाइम पे किसी इंसान को जरूरत होगी तो आप उसकी क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो। मानव जाति के ऋण को निर्ऋण कहा गया है, और इससे आपसी सहयोग और परोपकार द्वारा चुकाया जा सकता है। तो बोला गया है ना, फ्रेटर्निटी और बोल सकते ब्रदरहुड की भावना बता के रखी है हमारे इधर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको कि भाईचारे की तरह हम लोगों को रहना है, और बोल सकते हो कि भेदभाव नहीं करना है। बेसिकली कोई इंसान आपके साथ में पढ़ रहा है और अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो मदद करो। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा कौन सा ऋण चुकता होगा, निर्ऋण चुकता होगा। ठीक है, मनुष्य ऋण से मुक्ति के लिए मनुष्य को दूसरे की सुख सुविधाओं के लिए अन्नदान करना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए। यदि इतना भी नहीं कर सकते तो किसी भूखे को भोजन व जल अर्पण करके हम इसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज बता के रखिए कि अगर आप इतने समर्थ हो कि बेसिकली क्या कर सकते हो, किसी को एक भूखे, अगर दिन में एक भूखे को अगर आप खाना खिला सकते हो तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, कि अगर आप बोल सकते हो कि इतने काम कर रहे हो, या बोल सकते हो कि आप कितना भी कुछ काम करो, पर आप अगर एक भूखे को खाना खिला रहे हो, भले वो जीव हो चाहे जानवर हो चाहे कुछ भी हो, तो उससे क्या होगा, आपका बेसिकली कौन सा ऋण चुकता हो जाएगा, निर्ऋण। ठीक है, तो ये भाव हमको किसी को बताना नहीं चाहिए कि निर्ऋण के लिए हम लोग या ऋण के लिए काम कर रहे हैं। ये जो भावना है वो हमारे अंदर पहले से ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंसानियत जब ही जिंदा होगी जब इंसान के अंदर कैसी होगी, काइंडनेस होगी या दया की भावना होगी। ठीक है, ये चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दी थी। जो कर्म का सिद्धांत है वो दया के ऊपर डिपेंडेंट है, और दया अगर किसी इंसान के ऊपर है तो उसके अंदर कैसी क्या जीवित है, इंसानियत जीव है, ह्यूमैनिटी जीवित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रोगियों के लिए दवाइयों की व्यवस्था करना व गरीब बच्चों को शिक्षा आदि और जिम्मेदारी लेना मनुष्य ऋण से मुक्ति का बहुत ही उत्तम उपाय है। साथ ही घर की अतिथि को कभी भी भूखा प्यासा नहीं भेजना, क्योंकि अतिथि को देवता के रूप में माना गया। अतिथि देवो भव पढ़ा है हम लोगों ने, कि कोई इंसान अगर आपके घर पे आ रहा है, तो अगर वो इंसान आपके घर पे आ रहा है तो अब आपको उसको देवता की तरह पूछना पड़ेगा। बेसिकली वो घर आया तो उसको खाना पीना आपको देना पड़ेगा। ये चीज हमको पहले से बताई गई है, ये हमारे शास्त्रों में ही संस्कार ही है, हमारी परंपरा ही है कि कोई इंसान हमारे घर पे आ रहा है तो हम उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। अतिथि देवो भव का ये कॉन्सेप्ट यही दे के रखा है। ठीक है, कोई इंसान आ रहा है तो बेसिकली आपको क्या करना है, उसको देवता की तरह रूप में मानना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं कि कोई अगर बीमार है, अगर उसकी क्षमता नहीं है तो आप उसको दवाइयों की व्यवस्था कर दो। ठीक है, क्योंकि उस चीज में आपका कुछ नहीं होता। अगर मान के चलो कोई बीमार है तो आप उसको कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ले जा सकते हो। ठीक है, उसका इलाज तो करवा सकते हो। कि कोई अगर मान के चलो अगर वो क्षमता नहीं रखता, आप उसको दवाइयों की व्यवस्था तो करवा सकते हो। ठीक है, साथ में जो गरीब बच्चे हैं जब आपको दिखते हैं तो अगर आपकी क्षमता है तो किसी एक गरीब को आप जिंदगी भर पढ़ा भी तो सकते हो। ठीक है, अगर आप में क्षमता है, बेसिकली हर इंसान नहीं कर सकता, पर आप में अगर कैपेबिलिटी है कि आप इतना सक्षम हो कि आप किसी एक बच्चे की एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हो, तो भैया कर्ज लो। ठीक है, ये बताया गया है, ये चीज हमारे अंदर पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये परोपकार की भावना, ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, हमारी निर्ऋण में आ जाएंगी। फिर महाभारत में तो यहां तक कहा गया है कि जिस घर में अतिथि निराश व दुखी होकर जाता है वह अपना पाप देकर मनुष्य को सिंचपुर ले जाता है। मतलब बेसिकली बताया गया है कि अगर आपको घर में कोई आया है और अगर आपने उसने भूखे पेट अगर आपने मतलब खुश होकर उसको नहीं भेजा ना, तो बेसिकली वो अपने पाप भी यहाँ पर आपको मतलब ट्रांसफर करके चला जाएगा। ठीक है, तो अतिथि देवो का भव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे बोल सकते हो परंपरा में पहले से ही है। इसलिए फॉरेनर्स भी बोल सकते हो कि जब भी कोई मिनिस्टर हमारे इधर आता है तो बहुत ज्यादा ट्रीट किया जाता है, और उस चीज के लिए बहुत ज्यादा सभी लोग मतलब क्या कहते हैं उसको बोलते हैं। अगर आप अभी देखोगे तो आईपीएल का टाइम चल रहा है,
ठीक है, आईपीएल में जितने भी फॉरेनर्स वगैरह है तो उन लोगों ने भी बोला है कि भैया इतनी बड़ी, इतनी ऐसी संस्कृति या ऐसी मतलब परंपरा हमने कहीं नहीं देखी कि होटल में अगर वो जा रहा है तो बेसिकली उनको बहुत ज्यादा ट्रीट किया जाता है, भगवान की तरह की, मतलब माला पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे, तो वो हमारी परंपरा में। और इस चीज का हर किसी ने, कोई भी मिनिस्टर आया है तो बोल सकता है कि हमारे जो पुतिन भी आए थे तो उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा इसको वो करा था कि यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं अतिथि को ट्रीट करा जाता, पूरे संसार में कहीं नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में नहीं किया जा सकता, तो ये हमारी परंपरा में है, ये हमारी संस्कृति में। ठीक है, तो इसको भी हमने किससे ज्वाइन करके रखा है, ऋण से ज्वाइन करके रखा है कि अगर हम इस तरीके की चीजें फॉलो करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं या हमारे अतिथि को अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो हमारा कौन सा ऋण जो है चुकता है, निर्ऋण। ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है, मानवता से, ह्यूमैनिटी से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन सा ऋण ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है तो याद रखना निर्ऋण। ठीक है, मानवता से कौन सा रिलेटेड है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, तो हमारा निर्ऋण है। फिर इसके बाद दूसरा हमारा किसके बाद आती है, भूत ऋण की। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इस ऋण के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं कि जानवरों और पौधों के प्रति दयालु होकर उनकी परिस्थिति संतुलन को बाधित करने वाली सभी गतिविधियों से दूर रहकर भूत ऋण को चुकाया जा सकता है। मतलब कि जो भी नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब बेसिकली अगर आप जो साइकिल है, लाइफ साइकिल जो है उसको डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, अगर पेड़ है तो पेड़ को मत काटो। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को अगर आपको बोल सकते हैं कि आपको मॉल बनाना है, तो अगर आपने उस फॉरेस्ट को काट दिया तो एक तरीके से लाइफ साइकिल खराब हो गई। ठीक है, वो साइकिल को जो चक्र है उसको खराब मत करो। ठीक है, तो आपको क्या कर सकते हो, जानवरों और पौधों के प्रति दयालु होकर हम क्या कर सकते हैं, इस भूत ऋण को क्या कर सकते हैं, चुका सकते हैं। कि जो भी लाइफ साइकिल चल रही है ना, उस लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, पौधे हैं तो पौधों को डिस्टर्ब मत करो, जानवर है तो जानवरों को मत डिस्टर्ब करो, जैसे हैं वैसे के वैसे। क्योंकि हमने देखा है ना बहुत सी बार कि जैसे जो टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, टाइगर्स को उसमें रखते हैं, पर बेसिकली बहुत सी बार क्या होता है, फॉरेस्ट जहां पे टाइगर रहते हैं उनको अगर काट दोगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी लाइफ साइकिल तो डिस्टर्ब हो गई। और अगर उनकी लाइफ साइकिल खराब हो गई, या बोल सकते हैं कि उनके रहने की जगह आपने डिस्टर्ब कर दी, तो वो रहने के लिए कहां पे आएंगे, आपके खेतों में आएंगे। इसलिए हमने लोगों ने देखा कि खेतों में ज्यादातर आज के टाइम पे अटैक बढ़ते जा रहे हैं। जो हिरन है वो हिरन भी यहाँ पे रहते हैं, और हिरनों को देखकर कौन आता है, शेर आते हैं, चीता आते हैं। तो ये चीज है कि अगर आप उनकी लाइफ साइकिल को खराब करोगे, उन लोगों का रहना जंगलों में ही है, अगर आप जंगल डिस्ट्रॉय करते चले जाओगे तो जंगल के जो जानवर है वो तो हमारे पास आएंगे ही ना। ठीक है, तो वही चीज बोले रखिए कि जो लाइफ साइकिल चलती आ रही है, जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनकी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, और अगर आपने लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करा तो एक तरीके का ऋण आपके ऊपर चलेगा, उसको क्या बोला जाता है, भूत ऋण। ठीक है, गाय, बैल आदि जानवर, विभिन्न पौधे या पंच महाभूतों के प्रति हमारे ऋण को भूत ऋण कहा गया है। ठीक है, जो गाय या जानवर है या पौधे हैं, इन सबको बोल सकते हैं आपको ट्रीट करने का या परोपकार, दया की भावना आपके अंदर रखनी चाहिए, और आपको बोल सकते हो कि अपने स्तर पे उनको कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको नुकसान ना पहुंचाओ। ठीक है, अगर आपके वश में है कि आपको घर बनाना है, अगर मान के चलो कि बेसिकली हम मतलब आपने एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट पे मान के चलो कि बहुत साल पुराना, 20-25 साल पुराना बड़ा मतलब पेड़ है, तो आप उसको काटोगे क्या, घर बनाना तो काटना भी पड़ेगा। पर बेसिकली बहुत सी चीजें ऐसी रहती है कि अगर आपने उसको काटा तो उसकी जगह आप कहीं और एक पौधा लगा सकते हो, या एक की जगह 10 लगा दो। अगर आप उसको काट भी रहे हो तो वो चीज साइकिल के रूप में हमने देखा है ना बहुत सी जगह कि आप अगर उस चीज को आप काट भी रहे हो तो दूसरी जगह जाकर लगा दो भैया, पर लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, पर बहुत से एग्जाम्पल है कि भैया वो काटते भी नहीं पेड़। बहुत से लोग, मैंने आर्किटेक्चर देखा है कि लोगों ने वो पेड़ के अंदर ही घर बना लिया है। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो वो पेड़ को उन्होंने नहीं काटा और उसके अंदर ही बेसिकली उन्होंने अपना आर्किटेक्चर बनाया कि पेड़ भी रहे और घर भी बन जाए। ठीक है, तो जहां तक हम लोग कोशिश कर सकते हैं उसको डिस्टर्ब ना करें लाइफ साइकिल को। अगर आप कुछ दुर्घटना से वो चीज हो भी जाती है कि आपको काटना पड़ ही रहा है, तो उसकी जगह कहीं और जाके लगा दो। ठीक है, तो इस सारी चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऋण से दूर हो सकते हैं। कैसे कि बैल आदि जितने भी जानवर है उनको अगर आप खाना खिला सकते हो तो आप खाना खिलाओ। ठीक है, साथ में विभिन्न पौधे और जो पंच महाभूतों के प्रति जो ऋण है उसको क्या बोला गया है, हमारा भूत ऋण बोला गया है। और ये हम भगवान के ऋणी हैं जिन्होंने हमारे अस्तित्व के लिए इन सबको प्रदान किया, और भगवान ने इन सबको बोल सकते हैं जीवों को क्यों बनाया, जीव और जो हमारे पेड़ पौधे हमारे ही संतुलन के लिए बनाया है। मैंने बताया ना लाइफ साइकिल की, अगर पौधे नहीं होंगे तो पौधों से आपको खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो आप रह पाओगे क्या। तो अगर इस लाइफ साइकिल को आप डिस्टर्ब करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही डिस्टर्ब कर रहे हो ना आप अपने आप को। पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका सर्कुलेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस है उनको प्रॉब्लम होगी क्रिएट। ठीक है, और ये प्रॉब्लम हुई तो कहीं ना कहीं परेशान कौन होगा, हम ही लोग होंगे। ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है हम लोग।
फिर जानवरों और पौधों के प्रति दयालु होकर उनके जीवन को शांतिपूर्ण बनाकर तथा परिस्थिति संतुलन को विवादित करने वाली सभी गतिविधियों से दूर रहकर इस ऋण को क्या करा जा सकता है, चुकाया जा सकता है। ठीक है, दिस डेब्ट इज रीपेड बाय बीइंग काइंड टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, मेकिंग देयर लाइव्स पीसफुल एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द एक्टिविटीज दैट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस, लाइफ साइकिल्स की हम लोग जो बात करते हैं, अगर उसको आप बोल सकते हो कि अपने हद तक कोशिश करो कि आप उसको परेशान डिसरप्ट ना करो, उसको मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करो, पर अगर किसी ना किसी तरीके से हो जाता है तो उसके बदले में आप मतलब पेड़ काटा तो उसके बदले में 2 पेड़ या 3 पेड़ 5 पेड़ आप कहीं और जाकर जरूर लगा देना। ठीक है, अगर इस तरीके की आप चीजें करोगे तो आप किस ऋण से दूर हो जाओगे। ठीक है, तो इन ऋणों के बारे में हमको किस में समझाया गया है, ऋण संस्कार में समझाया गया। हमने 3 ऋणों के बारे में पढ़ा बेसिकली, एक था देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। और पितृ ऋण के अंदर ही हमने क्या पढ़ा, ब्रह्म ऋण। और 2 शास्त्रों में अलग से ऋण के बारे में बता के रखा है, तो पहला कौन सा है, ठीक है, तो निर्ऋण में बेसिकली किसकी चीजें में बात के रखी, ह्यूमैनिटी की बात की है, मानवता की बात की है कि इंसान को हर चीज के प्रति दयालु होना चाहिए और जो भी हो सकता है उसके मतलब उसके जिस चीज में सक्षम है, अगर इंसान एक टाइम का खाना खिला सकता है या किसी की शिक्षा अफोर्ड कर सकता है या बच्चे को, गरीब को बोल सकता है शिक्षा दे सकता है या किताबें दे सकता है, किताबें देना भी ये चीज होती है। अगर आप बोल सकते हो कि आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, आपकी 11th-12th कंप्लीट हो गई, तो उसको बुक्स को रखने से अच्छा किसी गरीब इंसान को दे दो, उससे उस गरीब का फायदा ही हो जाएगा ना, नुकसान तो नहीं होगा ना। उस इंसान अगर वो पढ़ नहीं पा रहा तो बेसिकली वो पढ़ सकता है। या मान के चलो कि आपके घर में कोई काम करने के लिए आंटी आती है, मेड आती है, और वो इतनी सक्षम नहीं है कि उनका बच्चे को पढ़ा सके, तो उनका एडमिशन तो करा सकते हो ना गवर्नमेंट आपके स्कूल में। उस चीज में तो आपके पैसे नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट स्कूल में आप जाओगे एडमिशन कराने तो उसमें कोई फीस नहीं है, पर उनको बता तो सकते हो। और जिस इंसान को पता नहीं है, जैसे कि बोल सकते हो मेड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे घर में काम करने के लिए आती है, तो उनको नहीं पता होता चीजें, कभी बैंक की चीजें नहीं पता, कभी कोई चीज नहीं पता। अगर आप उनको बता दोगे, आप उनको मतलब उस चीज में हेल्प कर दोगे तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना। उनकी आने वाली जनरेशन मतलब कि बेसिकली उनका जब बच्चा बड़ा होगा तो उसी के लिए फायदा हो जाएगा, या अपनी किताबों को उनको दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को किस में बताया गया है, निर्ऋण में समझाया गया। ठीक है, और भूत ऋण में बेसिकली हमारी जो मानव है, सॉरी पेड़ पौधे हैं और जानवरों के प्रति दयालु होना सिखाया है कि कोई भी जानवर है तो बेसिकली अगर आपके वश में है तो एक टाइम का खाना खिला दो। ठीक है, पालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि बेसिकली आप पालो ही, पर अगर आपके वश में है तो एक टाइम का खाना तो खिला सकते हो ना उसको, दिन भर में दूध रोटी तो हम खिला ही सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हैं तो जो इकोलॉजिकल बैलेंसेस हैं, जो लाइफ साइकिल का बैलेंस बना के रखा है हमारी मतलब प्रकृति ने, उसको डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, क्योंकि एक चीज के ऊपर दूसरी निर्भर है। पेड़ पौधों को नुकसान करोगे तो कहीं ना कोई जानवर परेशान होगा जो कि पेड़ पौधे खाता है, और अगर वो पेड़ पौधे वाला इंसान मतलब बीच में एक भी साइकिल टूटी तो जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगली जानवर है, उनको हमारे इधर आके रहना पड़ेगा। या बेसिकली खेतों में अटैक वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको हिरन वगैरह नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर उन्होंने जंगल डिस्टर्ब कर दिया तो हिरन ही नहीं होंगे, और वो लोग फिर हमारे बोल सकते हैं कि हमारे एरिया में आना शुरू करेंगे और हमको घायल करेंगे या हमारा शिकार करेंगे। उनकी भी मजबूरी है, वो थोड़ी ना उनका मन मतलब करता है कि जानवरों को जाकर या इंसानों को जाकर खाएं, नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनकी इकोलॉजिकल जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए उनको हमारे खेतों में आना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे वश में जहां तक कोशिश कर सकते हैं हमको इकोलॉजिकल बैलेंस, लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप किसी दुर्घटना के कारण आपका हो भी जाता है तो उसका पश्चाताप करना भी आप ही के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में समझा के रखी है, भूत ऋण में समझा के रखी। अब कल हमारे लिए जो टॉपिक है वो कौन सा रहेगा, पंच महायज्ञों के बारे में पढ़ेंगे। जो 5 महायज्ञों के बारे में हमको पढ़ना है वो कब से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कल से। ठीक है, तो ऋण संस्कार हमको क्लियर हुआ। ऋण संस्कार में बेसिकली क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, भगवान से रिलेटेड ही बनेंगे। ठीक है, कि अगर किसी देव ऋण की बात होगी, कि अगर पंच महाभूत की बात कर ली कि वायु जो बोल सकते हैं वायु किस ऋण में सम्मिलित आती है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। या शास्त्र बोल सकते हैं जो शिक्षा का जो ऋण है उस ऋण को किस ऋण में काउंट किया जा सकता है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, जो पूर्वज हैं, माता पिता है, मातृ ऋण है, ये सब किस में काउंट होंगे, पितृ ऋण। ठीक है, ब्रह्म ऋण की भी बात आ सकती है कि ब्रह्म ऋण में बोल सकते हैं कि किसकी बात की गई है, ब्रह्मा जी की बात की गई है। ठीक है, मनु की बात किस में बताई के रखी, तो मनु, ब्रह्मा जी, या बोल सकते भरत, भारत की संतान है, ये सब किस ऋण में आएंगी, हमारी पितृ ऋण में। ठीक है, ब्रह्म ऋण में आएंगी। और बाकी की हम लोग देखें तो निर्ऋण के बारे में हमने समझा और साथ में भूत ऋण के बारे में समझा।
ठीक है। तो जितने भी हमारे टॉपिक हो सकते थे हमने सारे ऋण के बारे में समझा, और इनसे रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे कैसे थे, कॉन्सेप्ट्स थे, और साथ में आइडियाज थे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं हमको इसमें और क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया वर्बली। ठीक है, फिर कल से हम लोग किसकी स्टार्ट करेंगे, पंच महायज्ञ के बारे में। तो जो भी हमारा पुराना चलता आ रहा है भैया उनको रिवाइज करते रहना। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो रिवाइज नहीं करा तो आगे हम पढ़ते भी जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये जो चीज़ें आपको अगर आज के टाइम पे पढ़ लोगे तो जब मेंस की आपकी क्लासेस शुरू होंगी या मेंस में जब आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। अगर मान के चलो कि कभी भी इंडियन कल्चर के ऊपर या भारतीय ज्ञान या परंपरा के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, इससे रिलेटेड नहीं बोल रहा पर मेंस में आ जाता है कि डिस्क्राइब व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम योर व्यूज ऑफ इंडियन कल्चर, कि आपने इंडियन कल्चर को या इंडियन संस्कृति को अपने हिसाब से कैसे समझा। तो ये सब चीजों को जो आपने इस यूनिट में पढ़ा है ना उसको कंबाइन करके लिख सकते हो। उसमें आप अपने पुरुषार्थ के बारे में, वेदों के बारे में स्टार्ट तो करोगे ही कि वेद कैसे हमारे लिए हमारे शास्त्र में चीजों को संस्कृति में समझाया गया है। वेद के साथ अपने पुरुषार्थ को भी जोड़ सकते हो और इन ऋणों के बारे में भी जोड़ सकते हो कि हर चीज का हमारे इधर शास्त्रों में साइंटिफिक रीजन भी बता के रखा है और थ्योरिटिकल रीजन भी बता के रखा है। तो जब इंडियन कल्चर से रिलेटेड या इंडियन मतलब कि हमारे बोल सकते हो ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया मेंस में तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए बन जाएगा। बस आपका काम कैसा रह जाएगा, इस पूरे टॉपिक को आप 120 वर्ड्स में कैसे कैसे कंबाइन करते हो। ठीक है, मेन चीज वो है कि आप कंपाइल कैसे कर रहे हो, चीजों को कैसे जोड़ रहे हो। अब एक ऋण संस्कार को लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि उस चीज को आप डीप में भी आपको बताना है, मतलब 3 लाइन मान के चलो, उस 3 लाइन में आपको उसको अच्छे से भी समझाना है और हर चीज उसमें समझ में आ रही वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीज कैसे आएगी, वो राइटिंग के थ्रू और विजन के थ्रू आएगी। जब आप चीजों को सोचना शुरू करोगे ना तो वो चीज अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो वही चीज मैंने पहले भी बोला है कि नजरिया के हिसाब से पढ़ना, ऋण संस्कार अगर आप किताब में क्या दे के रखा है वो पढ़ना है और आपने क्या समझा उससे। जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना होता है ना तो सबसे पहले चीजों को वो देखा करो कि आपने उससे क्या समझा। ठीक है, अगर ये 2 तरीके से चीजों को समझोगे तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी आंसर लिखने में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आज का सेशन खत्म करें यहाँ पे। थैंक यू।